स्टार्ट हो गया। आइए, धन्यवाद मेरे खुदावन, महान परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे खुदावन। प्रभु यीशु नासरी आज एक दिन या 2 दिन प्रभु आप मजदूरी में करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हैं मेरे खुदावन। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, जो कि हम परमेश्वर यहाँ पर जितने भी लोग आज इकट्ठा हैं प्रभु आपके जन्मदिन की खुशी के लिए मेरे खुदावन। प्रभु जी आपकी महिमा के लिए मेरे पिता, आपने प्रभु हम सबको संभाला और अपनी सर स्थान पर रखा मेरे खुदावन। परमेश्वर आप महान है प्रभु और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण प्रभु। यीशु नासरी हम धन्यवाद करते हैं खुदा भैया के लिए खुदावन, जो कि प्रभु आपकी खुशी के लिए मेरे खुदावन ने इंतजाम किया प्रभु। एक छोटी सी मिठास का प्रभु, ये मिठास खुदावन कुछ भी नहीं है खुदावन यीशु मसीह। हम प्रभु आपको कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ एक आपको धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं मेरे खुदावन। लेकिन परमेश्वर अगर कोई सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु अगर हम कुछ भी चढ़ाते तो प्रभु आप उसको स्वीकार करते हैं प्रभु। यीशु नासरी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। एक बार फिर से खुदावन जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए मेहमान हैं प्रभु जी, आप सभी के साथ हैं मेरे खुदावन। आप सभी को अपनी हिफाजत में रखते हैं मेरे पिता। और जो भी हम प्रभु छोटा सा वचन देखने जा रहे हैं पिता, लूका 2:8 और 14 तक परमेश्वर जो भी हमारा वचन कहता है प्रभु जी, हम उसके आधार पर चल सके मेरे पिता। आपके वचन में जो लिखा है वो सच है मेरे खुदावन, क्योंकि आपने जो सब कुछ सच लिखा है मेरे प्रभु। तो खुदावन यीशु हमें हिम्मत और ताकत देना खुदावन, शक्ति और सामर्थ्य देना मेरे पिता, ताकि हम वचन में, आपके वचन में, आपकी निंदा में खुदावन हम खरे उतरने पाए मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के जन्मदिन का कोई वचन पढ़ दो भैया। प्रभु का जन्मदिन गीत गाना भाई, गीत गाना दिख रहा परमेश्वर क्या गीत आवा ना है मेरे पास किताब और गाना। चलो कोई बात नहीं। मैं ऐसा करना, ऐसा बड़ा हो जल देगा। आइए हम प्रभु के वचन में, यहाँ छोटा सा वचन है, लूका 2:8 और 14 तक हम देखेंगे। और उस दिशा में कितने गडरिये थे जो रात को पहर में अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यही पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकांत और उसके स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिए कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने ये प्रसन्न है स्तुति हो। आमीन। परमेश्वर के पढ़े गए और सुने गए वचन पर आशीष हो। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज प्रभु का वचन यही बताना चाहता है कि देखिए परमेश्वर ने आज हमें बड़ा आनंद का सुसमाचार दिया है, और एक जो बालक प्रभु ने जन्मा है वो हमारा खुदा ही है। और देखिए रात के पहरे में जब हमारा खुदा जा रहे थे, मरियम कोई कुंवारी मरियम थी जिसने उससे जन्म लिया, और उसने कहीं भी रात के पहरे में किसी ने जगह नहीं, सबके गेट दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन एक बूढ़ा बुजुर्ग था जो उसने हमारे प्रभु को स्थान दिया, जो जहाँ भैंसें, गाय, बकरी ये सब बनती थी, उसने छोटी सी एक जगह वहाँ पे दे दी कि लो इसमें अपना जो भी करना है कर लो। तो उसमें परमेश्वर की पैदाइश हुई, और उसी के आधार पे आज सब लोग वर्ल्ड में, सारी दुनिया में आज उसका जन्मदिन मनाया जाता है, और सारे संसार में उसकी धूम मची है, और प्रभु का यही वचन है। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आगे कह सकते हैं। दोस्तों, हम लोग परमेश्वर का जन्मदिन बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि हम लोग
कुछ भी नहीं है, इतने घन हमारी सबकी हड्डियां तक नहीं मिलती। प्रभु ने खुद हमारे जैसे इंसान को जीवित किया है और इस धरती पर भेजा है कि जाकर के प्रभु के लिए कुछ कर सके हम लोग। क्योंकि इतनी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण मेरे डॉक्टरों ने, जितने लखनऊ कानपुर के जितने भी डॉक्टर थे, सब लोगों ने जवाब दे दिया था एक ऐसा प्रभु है जो हमारे सबके जीवन को बचाता है। और परमेश्वर को कभी भूलना नहीं है कि जन्मदिन आज मना दिया और फिर भूल गए। हरदम प्रभु के साथ रहना है। अगर अपने जीवन को जीवंत करना चाहते हो तो प्रभु का साथ कभी न छोड़ो, प्रभु के साथ हरदम रहें। क्योंकि प्रभु का जन्मदिन ही मनाने से ये नहीं है कि आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। आप जब से प्रभु में हो हरदम प्रभु में लगे रहें और प्रभु की आराधना प्रार्थना करें। और सबसे ज़रूरी है प्रभु की आज्ञाओं को मानना। हम लोग तो थोड़ा बहुत मान पाते हैं आज्ञाएं, ज़्यादा नहीं मान पाते हैं, फिर भी प्रभु आशीष देता है हमारे जीवन में। हो सकता है कि प्रभु आगे हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा करे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।